जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में हम लोग फंडामेंटल राइट बोलते हैं। कि मौलिक अधिकार क्या होता है, उस अधिकार को हम लोग को क्यों दिया गया है, ये हर चीज़ की जानकारी हम लोग इस क्लास में करेंगे। मौलिक अधिकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट। इस संविधान के मौलिक अधिकार संविधान के आर्टिकल 12 से 35 में पढ़ना है। आर्टिकल किस पे पढ़ना है? 12 से 35। और इसे नैसर्गिक अधिकार बोलते हैं। नैसर्गिक या जैगनाकार यानी कि जन्म से मिलता है। आप भारत में जैसे ही जन्म लेते हैं उसी टाइम से आपको क्या मिल जाता है? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार संविधान के आर्टिकल 12 से 35 और भाग 3 में है। चैप्टर कितना है? 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार भाग 3 में है। आर्टिकल 12 से 35 में है। इसे नैसर्गिक या जैगनाकार बोलते हैं। उसके बाद आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 हम लोग देखेंगे। आर्टिकल 12 में है मूल अधिकार की परिभाषा। मूल अधिकार की परिभाषा है। क्या है? परिभाषा। मूल अधिकार की परिभाषा के मतलब कि हम लोग के संविधान में बहुत सारा अधिकार है, लेकिन कुछ अधिकार है जो मूल अधिकार है, गवर्नमेंट को देना अनिवार्य हो गया है। या संविधान में जिस समय संविधान बन रहा था उस समय उस अधिकार को देना क्या हो गया? कंपलसरी हो गया कि उसे देना ही देना है। तो मूल अधिकार की परिभाषा है आर्टिकल 12 में। और आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि अगर आपका मूल अधिकार किसी दूसरे के मूल अधिकार को क्या कर रहा है, अगर उस पर असर डाल रहा है, तो उस समय आपका जो मूल अधिकार है उसे खत्म कर दिया जाएगा, यानी आपको मूल अधिकार से वंचित किया जाएगा। जिसे कहने का मतलब है कि हमको स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार है। हमको क्या अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। और हम दूसरा को मार रहे हैं या किसी तरह के शोषण कर रहे हैं, तो उस समय दूसरा के मूल अधिकार पे क्या हो रहा है? क्षति हो रहा है, यानी असर आ रहा है। तो उस समय आपका जो मूल अधिकार है उसको खत्म कर दिया जाएगा। ये आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है। हम लोग के मूल अधिकार 6 है। कितना है? 6 गो हम लोग के मौलिक अधिकार मिला है। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार इस संविधान के आर्टिकल 14 से 18 में था। 14 से 18 में क्या है? 14 से 18 में समानता के अधिकार। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का कथी है? अधिकार है। इस संविधान के आर्टिकल 19 से 22 में है। समानता का अधिकार संविधान के आर्टिकल 14 से 18 और स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के आर्टिकल 19 से 22 में है। उसके बाद हम लोग का तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस संविधान के आर्टिकल 23 से 24 में है। आर्टिकल 23 से कच्ची में है 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। और एक है, अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इस संविधान के आर्टिकल धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार संविधान के आर्टिकल 25 से कच्ची में है 28 में। समानता का अधिकार संविधान के आर्टिकल 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान का आर्टिकल 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के आर्टिकल 23 से 24। एक चीज और, भारत के जो संविधान है उसमें कितना चैप्टर है? पूरा जो चैप्टर है वो 25 चैप्टर है। पहले 22 चैप्टर था भारत के संविधान में, लेकिन इसको 3 चैप्टर को बढ़ा दिया गया और कितना हो गया? 25। संविधान में जो पहले अनुच्छेद था वो कितना था? 395 था। अब कितना हो गया है? 448। पहले कितना था? 395। अनुसूची सेम है, पहले जितना अनुसूची था उतना ही है। आर्टिकल 395 था, अब 448 हो गया। चैप्टर 22 था, अब कितना हो गया है? 25। अनुसूची वही है। अनुसूची 12 पहले भी था, अभी भी 12 ही है। और जो मौलिक अधिकार है उस संविधान के चैप्टर किस में है? 3 में। ये हम लोग क्लियर कर लिए। अगला है 5 नंबर में हम लोग को जो मौलिक अधिकार है वो है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। ये हम लोग के संविधान के आर्टिकल 29-30 में है। आर्टिकल 29 से 30 में। एक चीज और, हम लोग को 6 नंबर में एक संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार इस संविधान के आर्टिकल 31 में था, लेकिन अभी भारत के संविधान में संपत्ति का जो अधिकार है उसे हटा दिया गया है। क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। पहले हम लोग का जो मौलिक अधिकार था वो 7 था, अभी कितना हो गया है? 6।
संपत्ति के अधिकार पहले मौलिक अधिकार में आता था, लेकिन अब इसे संशोधन करके अनुसूची में रख दिया गया है। इसके पीछे भी रीजन है कि जब हम लोग को संपत्ति का अधिकार दिया गया था, किस चीज़ का अधिकार? संपत्ति का अधिकार, तो उस समय गवर्नमेंट को कोई काम करने में दिक्कत आता था। दिक्कत क्या आता था कि जब कोई भारत में रेल का पटरी बिछाया जा रहा है या सड़क बनाया जा रहा है, उस समय गवर्नमेंट अगर किसी से ज़मीन मांगता था तो उस समय कोई आदमी ज़मीन को देने के लिए तैयार नहीं होता था। क्या तैयार ना होता था? ज़मीन। अब यहाँ संपत्ति के अधिकार किसके पास है? जनता के पास है। अब जनता के मन रहेगा तो देगा, नहीं तो नहीं देगा, क्योंकि संपत्ति का अधिकार उसके पास है। तो उसके बाद दिक्कत होने लगा। उसके बाद फिर संविधान को संशोधन करके इसको हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। ऐसे संपत्ति के अधिकार हम लोग के पास है, लेकिन गवर्नमेंट के जब काम रहेगा तो उस समय हम लोग को संपत्ति का अधिकार क्या किया जाएगा? गवर्नमेंट संपत्ति केवल गवर्नमेंट के काम रहेगा तभी हमारा जो संपत्ति है वो गवर्नमेंट के काम में आएगा। उसके बाद हम लोग को जो 7वां है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 में है। किसमें है? आर्टिकल 32। समानता के अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29 से 30, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार था आर्टिकल 32। लेकिन ये अभी मौलिक अधिकार में नहीं आता है। एक चीज़ और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकार चैप्टर 3 में है, और हम लोग का जो संविधान है, संविधान में पूरा 25 चैप्टर है। जैसे कहने का मतलब है कि हम लोग के पास जो ये बुक है, ये जो बुक है, मान लो कि संविधान है। क्या है? संविधान। और संविधान, इसमें 29 चैप्टर है। उसी तरह से संविधान में कितना चैप्टर है? संविधान में पूरा 25 चैप्टर है। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 2 से 9, 10 से 13। उसी तरह से संविधान के हर चैप्टर में क्या है? आर्टिकल। और अनुसूची 12 है। मतलब तो इसी तरह से, मतलब जिस तरह से ये बुक है उसी तरह से एक संविधान का क्या होता है? बुक होता है। हाँ, तो हम लोग एक क्लियर कर लिए। ये हम लोग की क्या चीज़ है? मौलिक अधिकार। ये हम लोग को, ये हर जनता को मिलना एकदम जरूरी है। अगर ये नहीं मिलेगा तो आदमी सही से जिंदगी को नहीं जी पाएगा। आप लोग अपने से समझ सकते हैं कि यहाँ पे समानता का अधिकार है, सबको समान अधिकार एकदम मिलना जरूरी है। यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार है, सब आदमी को स्वतंत्र रहना एकदम जरूरी है, जैसे स्वतंत्रता मिलना एकदम जरूरी है। उसके बाद शोषण, अगर आदमी को शोषण कोई करेगा तो जिंदगी कैसे आसानी तरीका से जिएगा, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार भी मिलना जरूरी है। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता। आप अपने धर्म में जो फेस्टिवल होता है उस स्वतंत्र पूर्वक मना सकते हैं, तो ये भी अधिकार मिलना जरूरी है। उसके बाद शिक्षा एवं संस्कृति। शिक्षा आज के डेट में सबसे ज़रूरी चीज़ हो गया है। आपके पास शिक्षा रहेगा तो हर चीज़ आप जुटा सकते हैं, हर चीज़, दुनिया के हर चीज़ अपने पास अवेलेबल कर सकते हैं। अभी के दौर में शिक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ हो गया है। तो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले हम लोग के पास था, अब नहीं है। उसके बाद संवैधानिक उपचारों के अधिकार के मतलब होता है कि किसी भी जनता को संविधान के हिसाब से उपचार होगा, हमारे हिसाब से नहीं होगा। अगर हमको साथ कोई गलत करेगा तो उसका जो उपचार होगा वो संविधान के हिसाब से होगा, न कि हमको और आपको कहने से होता है। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते चलेंगे। अब हम लोग समानता के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे कि समानता के अधिकार क्या होता है, समानता के अधिकार में क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या कहा गया है। समानता के अधिकार में आर्टिकल 1 है 14। आर्टिकल 14 में बोला गया है कि विधि के समझ समानता। किसके समान? हाँ, विधि के समझ। विधि के समझ का चीज है? समानता है। का चीज के समझ? विधि के समझ। विधि के समझ के मतलब होता है आप कानून के नज़र में का चीज है? समान है। कानून के नज़र में समान है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अब यहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। यहाँ हर धर्म में हर कास्ट के लोग रहते हैं। उसके बाद यहाँ काला, गोरा, गरीब, अमीर, छोटा, बड़ा, हर तरह के यहाँ पे काची रहता है, आदमी रहता है। लेकिन अगर कोई गलती कोई करता है तो कानून के नज़र में सबको एक समान काची दिया जाएगा, सजा दिया जाएगा। तो वही है कि आप कानून के नज़र में आप काची हैं? समान है। किसके नज़र में समान है? कानून के नज़र में। ये आर्टिकल काची में है? 14 में है। आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है कि जन्म के आधार पे, किसके आधार पे?
जन्म के आधार पर, यानी जन्म के आधार पर जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, हाँ कहिए जन्म के आधार पे आपको जाति के नाम पर कोई आपसे विभेद नहीं करेगा, आपको धर्म के नाम पे नहीं करना चाहिए यानी सार्वजनिक स्थान पे। और वर्ण, जैसे कभी कभी होता है कि कोई कोई सार्वजनिक जगह है, वहाँ पे कोई निम्न कास्ट के लोग चल जाते हैं, तो वहाँ उन लोग को वहाँ पे थोड़ा सा शर्मिंदगी एहसास करना पड़ता है। किसी मंदिर में कहीं पे बैन हो जाता है कि वहाँ पे इस जाति को नहीं जाना है। तो इस तरह के अगर होता है तो आपको आर्टिकल 15 के तहत आपको सजा मिलेगा। तो वही है कि आपको जन्म के आधार पे, लिंग के आधार पे आपके साथ विभेद नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल किस में है? 15 में है। इस यहाँ पे विधि की समझ समानता इस इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ के? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। इंग्लैंड के संविधान में था कि कानून के नज़र में सब क्या है? समान। वही भारत में भी कानून के नज़र में सब क्या है? समान। तो आर्टिकल 15 में क्या चाहिए? जाति, लिंग, धर्म और वर्ण के आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते हैं। आगे हम लोग आर्टिकल 16 पढ़ेंगे। आर्टिकल 16 में है लोक निर्वाचन। क्या है? लोक निर्वाचन। लोक निर्वाचन के मतलब होता है कि सरकारी नौकरी में आपको समानता मिलेगा। सरकारी नौकरी में समानता। हाँ, लोक निर्वाचन के मतलब। अब हम लोग समानता के अधिकार में आर्टिकल 16 के पढ़ेंगे। आर्टिकल 16 में है क्या? लोक निर्वाचन। क्या है? लोक निर्वाचन। लोक निर्वाचन के मतलब होता है कि जब सरकारी नौकरी होगा, हाँ सरकारी नौकरी में समानता, सरकारी नौकरी में समानता। किसमें? सरकारी नौकरी में। लेकिन एक चीज़ और है, भारत में एक आरक्षण की व्यवस्था है। किस चीज़ की व्यवस्था है? आरक्षण। तो ये जो संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है सब दिन के लिए नहीं है। जिस दिन समाज में एक लेवल आ जाएगा, समाज के हर वर्ग के लोग एक समान हो जाएंगे, उस दिन से हमारे देश में जो आरक्षण है उसको काची कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। काची को खत्म कर दिया जाएगा? आरक्षण को। अभी संविधान में आरक्षण है। जब भारत के संविधान बन रहा था उस समय भीमराव अंबेडकर बोले थे कि 10 साल तक आरक्षण रहने दीजिए, उसके बाद अगर समाज एक लेवल के हो जाएगा, हर वर्ग के लोग एक समान हो जाएंगे, तो उसके बाद संशोधन करके क्या करना है? हटा देना है। लेकिन अभी तक भारत में जो पिछड़े लोग हैं, जो निम्न कास्ट के लोग हैं, वो आगे नहीं आ पाए, इसलिए अभी तक हम लोग के संविधान में आरक्षण की काची है? व्यवस्था। ऐसे सरकारी नौकरी में क्या है? समानता है, मैंने सबको एक नज़र से देखा जाता है, एक नियम के हिसाब से उन्हें नौकरी में लिया जाता है। उसके बाद है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में हम लोग के पढ़ना है, हाँ उसके बाद छुआछूत का अंत। किसका अंत? छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत यानी कि छुआछूत का क्या करना है? अंत। हम लोग का जो देश है, यहाँ जाति और धर्म के नाम पे, यानी जाति में, यहाँ हम लोग का जो हमारे देश में 2 तरह के लोग रहते हैं। यहाँ पे 2 कास्ट बांटा गया है, एक बैकवर्ड क्लास होते हैं, एक फॉरवर्ड क्लास। तो उसमें छुआछूत की भावना है, तो इसको क्या करना है? अंत करना है। ये आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है। किसी को कोई ये नहीं कहेगा कि हम आपसे छुआ गए। इसको हमारे देश में क्या करना है? अंत करना है। किस चीज़ को अंत करना है? छुआछूत को। उसके बाद है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में है, आर्टिकल 18 में हम लोग उपाधियों का अंत। उपाधियों का क्या है? उपाधियों का अंत किया गया है। जैसे पहले सरदार की उपाधि मिलता था, केसरे हिंद का उपाधि, तो जितना भी ये सब उपाधि था उसको क्या किया गया है? अंत। अगर मान लो कि कोई देश में हम गए, वहाँ पे हमको उपाधि कोई चीज़ के मिल रहा है, तो हम राष्ट्रपति से अनुमति लेके उपाधि ले सकते हैं। ऐसे आप प्रोफेसर हैं तो आप अपने नाम के आगे प्रोफेसर लगा सकते हैं। कोई मान लिया कि आर्मी है तो अपने नाम के आगे इंडियन आर्मी फलाने कुमार फलाने सिंह ऐसे करके लगा सकता है। कोई पीएम है तो पीएम नरेंद्र मोदी, कोई सीएम है तो सीएम नीतीश कुमार, इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन आप उपाधि नहीं ले सकते हैं। सरदार का, केसरी हिंद का, ये सब उपाधि देश से क्या किया गया है? हटा दिया गया है। अब हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? स्वतंत्रता के अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। इस संविधान के आर्टिकल किस में है? 19 से 22 में है। संविधान के आर्टिकल 19 से 22 में है। कथी के अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें जो आर्टिकल 19 है, इसमें आर्टिकल 19 में बोला गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कथी की? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता है,
झंडा लहराने की स्वतंत्रता क्या है? अभिव्यक्ति। आप कोई भी आदमी है उसका वो खुद क्या है? स्वतंत्र है। कोई भी मान लिया कि नेता है, अगर गलत काम कर रहा है, आपके हिसाब से काम न कर रहा है, तो उसका आप पुतला भी जला सकते हैं, उसके लिए क्या है? स्वतंत्र है। उसके बाद आप झंडा लहरा सकते हैं, आप अपना देश का झंडा लहराने के लिए भी क्या है? स्वतंत्र है। तो ये आर्टिकल 19 में है। उसके बाद है कि आप भारत के कोई भी कोना में बिना रोक टोक के घूम सकते हैं। भारत के कोई भी कोना में, भारत के कोई भी राज्य में बिना रोक टोक के घूम सकते हैं। बिना रोक टोक के क्या कर सकते हैं? घूम सकते हैं। जैसे भारत में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो भारत के आप 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश में आप बिना कोई रोक टोक से आप घूम सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा। ये आर्टिकल 19 में है। उसके बाद है कि अगला है कि आप व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। किसका? व्यवसाय करने के लिए आप क्या हैं? व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। आप व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन आप लीगल व्यवसाय कर सकते हैं। जैसे यहाँ कहने का मतलब बिहार में यहाँ शराब बंद है और आप शराब का बिजनेस करिएगा, व्यवसाय करिएगा, तो आप वहाँ पे पुलिस से अरेस्ट हो जाइएगा। यहाँ पे जो लीगल बिजनेस है, जो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जायज़ है, मतलब उसको आपको करना है। चाहे फिर यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे बहुत सारा जैसे मादक पदार्थ जैसे कुछ पे गवर्नमेंट बैन लगा के रखा है जो खतरनाक होता है हम लोग के शरीर के लिए, तो उस सब हम लोग बिजनेस नहीं कर सकते। उसके बाद है कि हाँ, कच्चे हो गया, भारत के कोई भी राज्य में बिना रोक टोक से आप कच्चे कर सकते हैं, घूम सकते हैं। आप व्यवसाय करने के लिए क्या हैं? स्वतंत्र हैं। उसके बाद भारत के आप कोई भी राज्य में बस भी सकते हैं। हाँ, भारत के कोई भी कोना में, भारत के कोई भी राज्य में बस सकते हैं, राज्य में बस सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि मैं बिहार का हूँ, अगर यूपी में रहने का मन रहेगा तो हम यूपी में रह सकते हैं, घर बना सकते हैं, कोई इसमें रोक टोक नहीं है। तो भारत के कोई भी राज्य में हम क्या कर सकते हैं? बस सकते हैं। उसके बाद आगे क्या हो गया? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, भारत के कोई भी राज्य में बिना रोक टोक घूमने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, और भारत के कोई भी राज्य में बसने की स्वतंत्रता। काजी का है? बसने की स्वतंत्रता है। तो एक काजी है आर्टिकल 19 में है। यहाँ पे एक चीज और था, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। काजी का है? संगठन बनाने की स्वतंत्रता। हाँ, जैसे कहने का मतलब है कि कोई हिंदू का भी एक संगठन होता है, इस्लाम का भी संगठन होता है, तो आप संगठन बनाने के लिए क्या है? स्वतंत्र हैं। चाहे आप कोई राजनीतिक पार्टी होता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी राष्ट्रीय जनता पार्टी, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी, तो आप पार्टी बनाने के लिए भी क्या है? स्वतंत्र हैं। आप कोई भी संगठन बना सकते हैं, लेकिन हाँ, देश के लिए क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। यानी आप देश के अहित में कोई संगठन को नहीं बना सकते हैं। तो ये सब का चीज स्वतंत्रता के अधिकार में है और आर्टिकल 19 में है। अब हम लोग आर्टिकल 20 में पढ़ेंगे। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। इसमें 3 प्रकार की चीज है स्वतंत्रता। इसमें कितना प्रकार की स्वतंत्रता है? 3 प्रकार के है। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहला हम लोग की स्वतंत्रता है कि एक गलती की एक सजा। एक गलती की एक सजा, यानी कहने का मतलब है कि अगर आप एक गलती करते हैं तो आपका उसका एक सजा है। जैसे कहने का मतलब है कि हम एक आदमी को मर्डर करेंगे तो हमको उस एक सजा मिलेगा। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि अच्छा ऐसे भी हमको जेल में रहना है, तो हम ऐसा कार्य करते हैं कि उस पूरा फैमिली को खत्म कर दें, तो उस समय आपका चीज आप एक से ज़्यादा आदमी को मारने का प्रयास किए जान से, तो उस समय आपको 3 से 4 अगर आदमी को मारने का अलग से प्रयास किए जान से, तो उस समय आपको 3 से 4 गलती होता है। तो वहाँ पे आपको 4 गलती हुआ तो 4 गलती की 4 सजा हो जाएगा। यहाँ पे संविधान में लिखा हुआ है, संविधान के आर्टिकल 20 में, कि एक गलती की एक सजा। आप एक गलती करिएगा एक सजा, 2 गलती करिएगा 2 सजा। तो आप जितना ज़्यादा गलती करिएगा उसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा? सजा मिलेगा। आगे है आर्टिकल 20 में हाँ, आर्टिकल 20 में आगे है कि सजा उस समय के कानून के आधार पर दिया जाएगा। सजा उस समय के कानून के आधार पर दिया जाएगा। सजा उस समय के कानून के आधार पर दिया जाएगा। सजा किस समय के? जिस समय, जैसे हम जिस समय गलती किए, और जैसे कहने का मतलब है कि हम जिस समय मर्डर किए या कोई आदमी किया, उस समय 20 बरस था कि आदमी अगर कोई मर्डर करेगा तो उसको 20 साल जेल में रहना है। लेकिन वो कल एक दिन बाद तुरंत नियम चेंज हो गया कि अब जो मर्डर करेगा उसको फांसी की सजा होगा। तो आप जिस दिन गलती किए हैं उसी के हिसाब से आपको क्या मिलेगा? सजा मिलेगा। यानी कल के या 10 दिन के बाद नियम बनता है तो उससे आपको लेना देना न है। तो वही है कि सजा उस समय के कानून के आधार पर मिलेगा। सजा उस समय के कानून के आधार पर, जिस समय आप गलती किए। उसके बाद तीसरा स्वतंत्रता है कि
आप अपना पसंद के वकील रख सकते हैं। आप अपना पसंद के क्या रख सकते हैं? आप अपना पसंद के वकील रख सकते हैं। आप अपना पसंद के क्या रख सकते हैं? वकील। हाँ आप आप अपना पसंद के क्या रख सकते हैं? वकील। अब एक चीज़ और है इसमें है कि अगर आपको पुलिस अरेस्ट कर रहा है तो आप कारण भी पूछ सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं। पुलिस आपको कारण बताएगी कि हम आपको किस चीज़ के लिए क्या कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। ऐसे अगर मान लो कि देश में आर्टिकल 144 लागू है आपातकाल, तो उस समय उस समय पुलिस आपको ये नहीं बताएगा कि हम किस लिए अरेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे आपको कोई अरेस्ट कर रहा है तो आप कारण पूछ सकते हैं पुलिस से कि हमको आप किस लिए अरेस्ट कर रहे हैं, तो आप कारण भी पूछ सकते हैं। तो आपको 3 तरह के इसी में है कि आप अपना पसंद के वकील चुन सकते हैं, और पुलिस अगर आपको अरेस्ट कर रहा है तो उसमें आप कारण पूछ सकते हैं। अब हम लोग आर्टिकल 21 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। देखो यहाँ पे बोल रहा है प्राण और एक दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक माने देह, आपका जो शरीर है वो भी आप स्वतंत्र तरीका से आप घूम सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना खुद से प्राण लेते हैं, यानी आप फांसी की आप फंदा लगाते हैं या आप खुद से सुसाइड करना चाहते हैं, तो उस समय गवर्नमेंट आपको क्या करेगा? आपको वहाँ पे भी आपको सजा देगा, क्योंकि हम लोग भारत का एक काची है, संपत्ति है। तो यहाँ पे आप अपने खुद से क्या नहीं ले सकते हैं? हाँ, सुसाइड नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़ और आप बिना हेलमेट के गाड़ी भी नहीं चला सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक भारत का संपत्ति है, और भारत की संपत्ति पे अगर खतरा रहेगा तो वो फिर गवर्नमेंट का जिम्मेवारी है उसको बचाना। चाहे फिर आप बिना हेलमेट के हो गया, उसके बाद अगर आप गाड़ी से धुआं अगर निकल रहा है तो वहाँ पे दूसरे की काजी प्राण पे क्षति है, यानी जान पे क्षति है, तो वहाँ पे भी आपको क्या चलान कटेगा। तो यहाँ पे आप अपना खुद से जान ले रहे हैं या दूसरे की जान पे क्षति है, तो उस कंडीशन में आपको क्या भरना पड़ेगा? चालान भरना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल किस में है? 21 में है। एक आर्टिकल 21 के क्या है? उसमें है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या व्यवस्था है? निःशुल्क शिक्षा। ये 86वां संशोधन करके जोड़ा गया है 21 के क्या में? कैमा संशोधन? 86वां संशोधन। संविधान में कैमा संशोधन हुआ? 86वां। और उसके बाद 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या किया गया? निःशुल्क शिक्षा देने का इसमें जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या किया जाएगा? निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा 21 के क्या में। अब हम लोग आर्टिकल 22 पढ़ेंगे। आर्टिकल 22 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। 3 तरह के। कितना तरह के हैं? 3 तरह के, यानी आर्टिकल 22 में 3 तरह की स्वतंत्रता है। 3 तरह का स्वतंत्रता। कै तरह के है? 3 तरह का स्वतंत्रता है। और वो गिरफ्तारी से हाँ, संरक्षण के लिए। आपको अगर पुलिस अरेस्ट करता है, कौन अरेस्ट करता है? हाँ, प्रशासन अगर आपको अरेस्ट करता है, उसमें तो 3 तरह की काची है, स्वतंत्रता है। पहला स्वतंत्रता है कि अगर आपको पुलिस अरेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? अरेस्ट, तो आप उससे कारण पूछिए, या पुलिस कारण बताएगा कि हम आपको किस चीज़ के लिए क्या कर रहे हैं, वो अरेस्ट कर रहे हैं। दूसरा इसमें है कि आपको पुलिस जब अरेस्ट करेगा तो 24 घंटा के अंदर, कितना घंटा के अंदर? 24 घंटा के अंदर सशरीर न्यायालय में काची करना होगा? उपस्थित करना होगा। 24 घंटा के अंदर न्यायालय में सशरीर काची करना होगा? उपस्थित करना होगा। लेकिन एक चीज़ और है, उसमें जो गाड़ी से आप जाइएगा उसका टाइम नहीं जुटेगा, और बीच में मान लिया जाए कि संडे आ गया या कोई फेस्टिवल है तो उसके वजह से छुट्टी है न्यायालय में, तो उस टाइम को नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन आपके पास ये 3 स्वतंत्रता है। पहला, आपको कारण पूछ सकते हैं। दूसरा, 24 घंटे के अंदर आपको सशरीर अगर नहीं पहुंचाया गया तो वहाँ पे भी आप क्लेम ठोक सकते हैं। उसके बाद तीसरा है कि आप अपने मनपसंद के वकील चुन सकते हैं। मनपसंद के क्या चुन सकते हैं? वकील चुन सकते हैं। हाँ, 3 हो गया। अगर आपको कोई गिरफ्तार करता है प्रशासन, तो पहला आप कारण पूछ सकते हैं, आपको प्रशासन खुद कारण बताएगी। उसके बाद दूसरा है कि 24 घंटा के अंदर सशरीर आपको न्यायालय में उपस्थित करना होगा। उसके बाद तीसरा है कि मनपसंद के वकील चुनना होगा। आप अपना मनपसंद के वकील चुन के केस लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये संविधान के आर्टिकल 22 में था। अब हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ेंगे। किस चीज का? शोषण के विरुद्ध चल ना रहा है मार्कर जी।
शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस संविधान के आर्टिकल कितना है? आर्टिकल है 23 से 24 है। आर्टिकल 23 से 24 में है क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें आर्टिकल 23 में लिखा हुआ है कि आप किसी से बलात् शर्म नहीं करा सकते हैं। कौन शर्म? बलात् शर्म के मतलब होता है कि क्या नहीं करा सकते हैं? बलात् शर्म के मतलब कि आप जबरदस्ती किसी को काम नहीं करा सकते। अगर अगला को मन रहेगा तभी काम करेगा। आप किसी को जोर जबरदस्ती काम करने के लिए विवश नहीं कर सकते हैं। ये संविधान के आर्टिकल किस में है? 23 में है। इसी में है कि आप किसी को बेरोजगारी नहीं करा सकते हैं। क्या नहीं करा सकते हैं? बेरोजगारी। आप किसी को बेरोजगारी नहीं करा। बेरोजगारी के मतलब होता है कि आप काम करा के, पहले के लोग होते थे, पहले भारत में यहाँ पे जमींदार होता था, सरदार होता था, उन लोग काम करवा के लोगों को पैसा नहीं देते थे। तो उस तरह के, चाहे फिर आज भी बहुत ऐसे आदमी हैं जो आदमी को काम करवा के पैसा देना नहीं चाहते हैं, यानी बेरोजगारी करवा लिया, उसके बाद काम नहीं दे रहा, उसके बाद पैसा नहीं दे रहा है। तो अगर आप इस तरह के काम नहीं कर सकते, इस संविधान के आर्टिकल 23 में लिखा हुआ है। पहला, बलात् शर्म आप नहीं करवा सकते हैं। दूसरा, आप काम करवा के पैसा आपको देना होगा। अगर आप नहीं दीजिएगा तो आपको आर्टिकल 23 के तहत आपको अरेस्ट किया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल का है 24 है। आर्टिकल 24 में है आर्टिकल 24 में है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, कितना वर्ष से? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप कोई भी होटल या कोई कारखाना में आप काम नहीं करा सकते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को होटल, कोई कंपनी में आप काम नहीं करा सकते हैं। कोई बच्चा को, आपको 14 वर्ष से कम के अगर कोई बच्चा है तो आप उसको होटल में काम नहीं करवा सकते हैं, चाहे फिर आप कंपनी में। लेकिन होता क्या है कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ मजबूरी है। जैसे एक लड़का था, उसका कहानी ऐसा है कि उसका माँ डेथ कर गई, उसका फादर भी डेथ कर गए। अब उसके पास केवल एक बूढ़ी दादी थी। अब लड़का महज 8 से 9 बरस का था। अब उसके पास मजबूरी है कि अगर वो कमाएगा नहीं तो खाएगा कैसे। और गवर्नमेंट यहाँ पे जो व्यवस्था लागू की है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को होटल में या कंपनी में काम नहीं करवाना है। तो इस सब परिस्थिति में उस बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। संविधान बनाने वाला तो संविधान बना दिया, लेकिन ये सब सोचना पड़ता है, मजबूरी है। अगर आप स्कूल में खाना बच्चों को देते हैं तो एक टाइम, लेकिन उसको रात में भी खाना है, दिन में भी, सुबह खा के क्या जाएगा स्कूल। तो यहाँ पे परिस्थिति है, आप संविधान बना दिए, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को सोचना होगा। यहाँ एक से एक गरीब आदमी है, लेकिन यहाँ पे संविधान में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 24 के तहत आप 6 से 14 वर्ष के बच्चों को होटल में काम या कंपनी में नहीं करा सकते हैं, लेकिन अधिकतर के साथ मजबूरी है। अब हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। किस चीज़ के? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इस संविधान के आर्टिकल कितना में है? ये 25 से 28 में है। आर्टिकल 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार संविधान के कटी में है। आर्टिकल 25 से 28 में है। आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है, इसमें व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है। क्या है? व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। क्या है? व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है, यानी कि अंतःकरण। जैसे व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता में होता है कि जैसे हिंदू धर्म में बहुत लोग यहाँ पे सीखा, जिसको हम लोग टिक बोलते हैं, सीखा रखते हैं, तो आप सीखा भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? सीखा। उसके बाद इस्लाम धर्म में होता है कि दाढ़ी बढ़ा के रखते हैं लोग। क्या बढ़ा के रखते हैं? दाढ़ी। सिख में है कि कृपान लेके चलते हैं, जिसको चाकू बोलते हैं, कमर में चाकू, कृपान को खोस के चलते हैं। तो यहाँ पे क्या चाहिए? व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है। आप ये भी काम कर सकते हैं, सीखा भी रख सकते हैं, दाढ़ी भी आप रख सकते हैं, कृपान भी रख सकते हैं। आप कोई भी धर्म के हो, आप व्यक्तिगत रूप से क्या चाहिए? आप अपने धर्म में क्या चाहिए? स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप सीखा रखिए, दाढ़ी रखिए, कृपान रखिए। लेकिन एक चीज़ और है, कृपान केवल वही रखेगा जो सिख है, क्योंकि आप सिख को ये इजाज़त मिला है, क्योंकि उसको ये व्यक्तिगत धार्मिक, क्योंकि सिख लोग के धर्म में इस चीज़ को रखने के लिए इजाज़त है। अगर हिंदू रखेगा तो वहाँ पे दिक्कत है। आप सीखा रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग तो ये आर्टिकल काची में था? 25 में था। अब हम लोग आर्टिकल 26 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 26। इसमें है कि सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। क्या है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। यहाँ सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता के मतलब होता है कि आप समूह में रह के आप क्या कर सकते हैं? धार्मिक स्वतंत्र, मैंने आप धर्म को सेलिब्रेट कर सकते हैं। जैसे हिंदू धर्म में यज्ञ होता है। क्या होता है?
या कोई मूर्ति को स्थापित करने के लिए यज्ञ किया जाता है स्थापित होने से पहले, तो उसमें क्या होता है, हजारों लोग, सैकड़ों लोग उसमें का चीज शामिल रहते हैं। तो आप समूह में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नमाज पढ़ने के लिए भी का चीज हैं समूह में, आप नमाज पढ़ने के लिए भी स्वतंत्र हैं। ये सब नमाज समूह में किया जाता है, तो इस सब के लिए आप क्या हैं, आप स्वतंत्र हैं। सामूहिक आप यज्ञ करिए, समूह में रह के आप नमाज पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आर्टिकल 27 में है कि जो धार्मिक पैसा होता है उस पर टैक्स नहीं लगता है। आर्टिकल 27 में क्या है, टैक्स नहीं लगेगा। जो धार्मिक जो धर्म के, जैसे मंदिर बनने का जो चंदा है या और कोई चंदा जो धार्मिक चीज का है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये आर्टिकल किस में है, आर्टिकल 27 में है। उसके बाद आर्टिकल 28 में है कि अगर सरकारी पैसे से अगर कोई कॉलेज या कोई स्कूल अगर चल रहा है तो उसमें धार्मिक शिक्षा देने की अनुमति नहीं है। जैसे गवर्नमेंट, यहाँ बिहार सरकार का भी स्कूल है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी होता है, तो वो सब क्या है, सरकार के पैसे से चलते हैं, तो उसमें धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते हैं। हाँ, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, यानी कि सरकारी स्कूल में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, ये चीज़ है। तो ये पूरा कही था धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। आर्टिकल 25 में था व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। उसके बाद था आर्टिकल 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है कि आप समूह में रह के यज्ञ करिए, नमाज पढ़िए। उसके बाद आर्टिकल 27 में क्या था कि जो धर्म का पैसा होता है, कोई मान ली कि मंदिर बनने के लिए चंदा हो रहा है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद आर्टिकल 28 में था कि धार्मिक शिक्षा, मतलब अगर सरकारी स्कूल है, यानी सरकारी स्कूल कॉलेज ETC में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। अब हम लोग शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार पढ़ेंगे। ये 5 में है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। ये आर्टिकल कितना में है, आर्टिकल 29-30 में है। किसमें है, 29-30 में। ये वास्तविक रूप में अल्पसंख्यक के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है, अल्पसंख्यक के लिए। इसका बनाने के पीछे रीजन क्या है, अल्पसंख्यक। हाँ, ये मुख्य रूप से किसके लिए बनाया गया है, अल्पसंख्यक के लिए, यानी कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। जैसे मान लिया जाए कि कोई अल्पसंख्यक है, तो उसको कहीं भी यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज, वहाँ पे अगर वो हिचकिचा रहा है कि हमको यहाँ पे दिक्कत होगा, यहाँ पे शोषण होगा, तो गवर्नमेंट उसको अपना तरफ से पैसा भी देता है कि आप अपना हिसाब से कॉलेज यूनिवर्सिटी को भी खोल सकते हैं। अब इसमें आर्टिकल 29 और 30 का है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 29 में है अल्पसंख्यकों की हितों की संरक्षण। क्या है, अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा, हाँ, आर्टिकल 29 में कहती है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा का मतलब है कि उन लोग की शिक्षा के लिए बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए। अगर या उनको संस्कृति के हिसाब से कहीं पे एंट्री नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे उनको क्या चीज मिलेगा, रक्षा मिलेगा। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा में कि संस्कृति और भाषा के आधार पे आप उन्हें कहीं भी कोई भी संस्था में आप आने से आप रोक नहीं सकते हैं। यानी मान लिया जाए कि कोई अल्पसंख्यक है, उसका संस्कृति अलग तरह के है, तो आप उसे संस्था में आने से नहीं रोक सकते। या भाषा के आधार पे आप कह रहे हैं कि आप बिहारी है या आप हिंदी बोलते हो, इस संस्था में आपका एंट्री नहीं है, तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट पैसा भी देगा, आप अपने हिसाब से कॉलेज खोल लीजिए। तो वही है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा आर्टिकल 29 में है। आर्टिकल 30 इसमें है कि अल्पसंख्यकों को संरक्षण, अल्पसंख्यकों की संरक्षण की व्यवस्था है। किस चीज़ का है, संरक्षण। यानी कहने का मतलब कि अगर कोई अल्पसंख्यक कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से हिचकिचा रहे हैं या उन्हें वहाँ पे एंट्री नहीं मिल रहा है, तो गवर्नमेंट उन लोग को अपनी तरफ से कॉलेज या यूनिवर्सिटी भी उन लोग के लिए खुलवाता है। तो ये पहला कही था अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, और यहाँ पे अल्पसंख्यकों की क्या चाहिए, संरक्षण। अगर कहीं पे संस्कृति और भाषा के आधार पर उनको एंट्री नहीं मिल रहा है तो गवर्नमेंट वहाँ पे उनका लड़ाई लड़ सकता है, और अगर उससे भी बात नहीं बनी तो वहाँ पे फिर उसको संरक्षण दिया जाएगा। यानी गवर्नमेंट की तरफ से क्या खुलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से कॉलेज या यूनिवर्सिटी खोला जाएगा, कॉलेज या यूनिवर्सिटी को खोला जाएगा। अब हम लोग संपत्ति के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। 6 में क्या था, संपत्ति के अधिकार। संपत्ति के अधिकार इस संविधान के कितना आर्टिकल में था, हाँ, ये आर्टिकल था 31 में। अब हम लोग को संपत्ति का जो अधिकार था वो हम लोग से काजी कर लिया गया है, छीन लिया गया है। और जो संपत्ति का अधिकार है ये
300 के कम में रख दिया गया है। कितना में? 300 के कम में। यहाँ पे दिक्कत ये हो रहा था कि जब हम लोग को संपत्ति का अधिकार मिला हुआ था उस समय गवर्नमेंट को कोई काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा था। जब गवर्नमेंट रेल का पटरी बिछा रहा था या एरोप्लेन का रनवे बना रहा था या सड़क बना रहा था, तो उस समय बहुत लोग थे जो ज़मीन देने में काची न कर रहे थे, तो उस समय गवर्नमेंट को दिक्कत होने लगा। उसके बाद संपत्ति के अधिकार को वापस ले लिया, तो उस दिन से संपत्ति के अधिकार हम लोग का मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अब हम लोग को लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आर्टिकल किस में है? 32 में है। हाँ, इसमें है कि संविधान के हिसाब से आपको उपचार होगा। अगर आपके साथ गलत होगा तो संविधान के हिसाब से आपको उसका न्याय मिलेगा, न कि आपके साथ जैसे कोई किया उसके हिसाब से आपको उस तरह से न मिलता है न्याय। यानी आपको संविधान के हिसाब से उपचार होगा। हाँ, अब हम लोग कैसे पढ़ेंगे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आर्टिकल किस में है? 32 में है। इसमें है कि आपको संविधान के हिसाब से कैसे होगा? उपचार होगा। अगर मान लिया जाए कि आपके साथ वैसा काम हुआ है जो संविधान के पेज में भी न लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से फिर सुप्रीम कोर्ट क्या बनाता है? नियम बनाता है। तो इस तरह से हम लोग पूरा मौलिक अधिकार के बारे में पढ़े। आगे हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।